वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोगों की रनिंग अच्छी गई होगी और जो लड़कों की रनिंग अभी है उन लोगों को सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ। और कुछ बातें डिस्कस करनी थी रनिंग को लेकर कि जैसा मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो दौड़ते हुए बेहोश हो जा रहे हैं और उन लोगों को दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चों की, कुछ अभ्यर्थियों की बहुत दर्दनाक मौत भी हो गई है। क्या कारण था मैं नहीं बता सकता कि कुछ कारण था ही उनकी मौत का। दुख बहुत बुरा लगा देखकर, सुनकर। वीडियो देखा मैंने कि ऐसे भी हो रही है, बहुत ख़राब लगा देखकर। उसी पर डिस्कस करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप धूप में बेहोश हो जा रहे हो, उससे कैसे बचना है, इस पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा है। रांची में गर्मी कम है, लेकिन बाकी जहाँ भी हो रही है दौड़, पलामू में, जमशेदपुर में, आपको चियाकी में, ये सब जैसे, और आपको साहिबगंज में, पदमा में, यहाँ पर बहुत धूप भी हो जा रही है। तो धूप कभी हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, जिस कारण से रनिंग करने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो इसमें आपको कैसे रनिंग करना चाहिए मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्योंकि हमारी जब रनिंग हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बच्चे बेहोश हो रहे थे लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मैंने सुना कि बहुत लोग को ऐसे साथ हो भी गया है। तो चलिए बात करता हूँ मैं आपको कि कैसे ये सब चीज़ बचना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको ग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जैसा कि सभी बच्चे रात के 2 बजे 1 बजे रात को लाइन लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये रोल नंबर वाइज तो रनिंग हो नहीं रहा। जो पहले आ रहा है उनकी रनिंग हो जा रही है। तो धूप से बचने के लिए बहुत से लड़के, हमारे भाई जो हैं, भाई बहनें हैं, वो जो बहुत जल्दी लाइन वो लगा दे रहे हैं, लाइन में लग जा रहे हैं और रनिंग करने के लिए अब सोचे जल्दी मैं रनिंग करूँ। ठीक है, ये सोच सही है, चलो ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जिन लड़कों का रनिंग, जो लड़के सबसे आगे हैं उन लोगों को तो ठीक है, सुबह सुबह रनिंग कर ले रहे हैं। जो लड़के पीछे हो जा रहे हैं वो रात के 2 बजे से लाइन लगे हुए हैं और उनको रनिंग करने का मौका 11 बजे मिल रहा है। तो जितना देर जो आप बैठे हुए रह जाते हो, जिस कारण से आपको मन में भी थकावट हो जा रहा है, शरीर भी थक जा रहा है, पानी ठीक से नहीं पी रहे होंगे, खाना ठीक से नहीं खाते हो, जिस कारण से आपको जब धूप हो जा रही है तो रनिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग ऐसा नहीं किए थे, हम लोग का रनिंग बहुत समय पे हो गया था, 1 डेढ़ घंटा का वेट करना पड़ा था, उसके बाद रनिंग हो गया था। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा अलग कंडीशन हो गया है। तो जिन लोगों को दोपहर में दौड़ने का टाइम आ जा रहा है, तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग सबसे पहले कि अगर आप लाइन के पीछे में हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है लाइन में बैठे होने का। अगर आप लाइन के आगे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइन के पीछे अगर लग जा रहे हो, लग गए हो, तो क्या फ़ायदा। आप 2 बजे से लाइन में भी लगे रहोगे और आपको रनिंग का समय बहुत लेट हो जा रहा है। वैसे कि मैंने सुना है कि टाइमिंग भी अब चेंज हो चुका है। चियाकी में जो बच्चों की मौत हुई थी, जिस कारण से 4:30 बजे रनिंग करवाया जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। हो रहा है कि हो रहा है नहीं पता, लेकिन हो रहा हो, अगर होता होगा तो बहुत अच्छा होगा, जिस कारण से कम 9 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि अगर 9 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो ठीक है। क्योंकि पलामू और गढ़वा साइड सबका गर्मी बहुत ज़्यादा टफ है। 11-12 बजते बजते लड़कों का रनिंग करना तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको दौड़ना है तो उसमें करना क्या है कि उसमें आपको पानी वानी एकदम अच्छे से पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना है, खाना खा के दौड़ना है। अगर आप रात में रनिंग में लाइन लग चुके हो तो थक जाओगे, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। अगर लेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, अगर लेट से दौड़ हो भी रहा है ना, तो आप कहीं आराम करो, रेस्ट करो, छाए में रहो, पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, जिस कारण से आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। और रनिंग ही ज़िंदगी नहीं है। अगर आपको ऐसा वक्त पे लग रहा है कि आप रनिंग नहीं कर पाओगे, थक गए हो, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है रनिंग करने का। अगर आपको लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, दौड़ नहीं पाऊँगी, तो क्या ज़रूरत है रनिंग करने का। ज़िंदगी से प्यारा कोई दुनिया में कुछ नहीं है। नौकरी आज है, कल भी तो कहीं और हो जाएगी। अगर आप थक गए हो तो आप चुपचाप वहीं बैठ जाओ। टाइम ज़्यादा है तो आप चुपचाप 2 मिनट 3 मिनट रेस्ट करो, बैठ जाओ, फिर रनिंग करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठ जाओगे तब चिप काम करना बंद हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये सब जो बताया जा रहा है गलत बात है। आप वहाँ लेट जाओ, बैठ जाओ, कहीं छाए में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ थोड़ी देर। जब आपको लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रही हूँ, फिर रनिंग करना स्टार्ट करो। फिर भी आपको लगता है कि मैं नहीं दौड़ पाऊँगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप चुपचाप वहाँ से लीव होकर आप वापस चले जाओ, कहीं बैठ जाओ। क्योंकि दौड़ना ज़रूरी नहीं है। नहीं होगा नौकरी, कहीं और हो जाएगा। मानता हूँ आप लोगों की नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके घर वाले भी आपका वेट कर रहे हैं। और अगर आप जी जान लगा दोगे, जी जान लगा दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि जान दे ही देना है, ऐसा नहीं करना गलती कि मैं जान ही दे दूँ। तो ये सबसे दूर रहना है। और आपको मालूम होगा ही कि अब झारखंड पुलिस का भी रनिंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो हुआ है, दुर्घटना हो रही है, जिस कारण से जो झारखंड पुलिस का रनिंग होगा उसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत जल्द ही रनिंग करना स्टार्ट होगा। जहाँ भी होगा वहाँ पे देखना भोर में ही रनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा।
क्योंकि एसएससी जीडी का भी जो रनिंग हुआ कर रहा था उसमें 5 किलोमीटर रनिंग था, तो जल्दी सुबह सुबह ही रनिंग स्टार्ट होता था। लेकिन इसमें बहुत देर हो जा रहा है, जिस कारण से धूप हो जा रही है, बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो झारखंड पुलिस का भी रनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर जो लड़के एसएससी एक्साइज कांस्टेबल में पास कर गए हैं रनिंग में, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग ये मत सोच लेना कि मैं पास कर गया हूँ तो हमारी नौकरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो और साथ में रनिंग करते रहो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करते रहो, क्योंकि झारखंड पुलिस का भी रनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें भी 10 किलोमीटर सेम है, बॉयज़ लोग के लिए सेम है, लेकिन फीमेल्स लड़कियों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लड़कियों को 30 मिनट का रनिंग उसमें दिया गया है। एक्साइज कांस्टेबल में 40 मिनट दिया गया था, लेकिन झारखंड पुलिस की रनिंग जो होने वाली है उसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा। तो आप जो लड़कियों का 40-30 मिनट से ऊपर लगता था, उन लोगों को मैं बोलूँगा आप अपना प्रैक्टिस थोड़ा सा और अच्छा करते रहें, छोड़े नहीं, क्योंकि जो दौड़ आप बना चुके हो उस दौड़ को अगर आप छोड़ देते हो तो आपका जो बनाए हुए दौड़ वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि मैं रनिंग अपना करती रहूँ और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर रनिंग करना है। चांसेस है कि ठंडी में आपकी रनिंग होगी, मतलब सितंबर के लास्ट में चाहे अक्टूबर में रनिंग स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोग कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगा तो रनिंग नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगा तो रनिंग नहीं होगा। कोई नया प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसको चलाया जा सकता है, रनिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चुनाव के दौरान नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बीच में आचार संहिता लग भी जाए तो भी आपकी रनिंग पॉसिबल है, ये है, अलाउ किया गया है। वो चुनाव आयोग से अपना लेकर, मतलब वहाँ से आवेदन भेजा जाएगा, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो वहाँ पर उसके बाद आपकी रनिंग होगी। मुझे लगता है कि झारखंड पुलिस की रनिंग पक्का होगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि एकदम दिन रात रनिंग करते रहो, क्योंकि आपको एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होने के भी चांसेस है। अक्टूबर मंथ में शायद आपकी एग्जामिनेशन हो जाए, तो जिस कारण से एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है और झारखंड पुलिस की दौड़ की भी तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों को वही बोलना, मतलब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको रनिंग करना है या ना करना है। मेरे तरफ से मैं बोलूँगा कि आप लोग रनिंग करते रहो, क्योंकि पुलिस की नौकरी में सीट ज़्यादा है, लड़कियों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है झारखंड पुलिस में, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में लड़कियों का सीट बहुत कम है, लेकिन झारखंड पुलिस में कम से कम 4000 से सीट लगभग लड़कियों के लिए है। तो जो भी लड़की तैयारी कर रही है झारखंड पुलिस में, उसको बहुत सुनहरा मौका मिला है इस बार, कि झारखंड पुलिस में जो लड़कियों का सीट हद से ज़्यादा दिया गया है इस बार। इतना बड़ा वैकेंसी लड़कियों को झारखंड में तो नहीं कभी आया था। हमारे समय भी 7000 वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें 1000 ही लड़कियों का पोस्ट था, जिसमें 50% तो होमगार्ड का सीट दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं है, होमगार्ड का भी सीट दिया ही गया 50%, उसमें लड़कियों का सीट भी लगभग 70% लड़कियों का सीट है। तो जितनी भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आप जी जान लगाकर तैयारी करो। जो लड़की एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप नहीं की थी, वो लड़की झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप की है, तो उन लड़कियों को मैं बोलता हूँ आप अपनी तैयारी में लग जाएँ। जैसे ही उत्पाद पुलिस का दौर खत्म होगा तो उसके बाद देखना झारखंड पुलिस की भी रनिंग का डेट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पुलिस की रनिंग कब होगी, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।